अच्छा सुनिएगा ध्यान से, कल आपने खबर सुन ली होगी कि जोधपुर में अभिषेक चौधरी जो पूर्व अध्यक्ष है एनएसयूआई के, ओहो भैया यहाँ आवाज का बड़ा लफड़ा है, एक तो भीड़ ऊपर से आवाज, आप ध्यान से सुनिएगा आपको आवाज आ जाएगी। एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी हमारे साथ हैं। कल आपने खबरों में सुन लिया होगा कि भैया हमारे कावड़ यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसमें भीड़ हुजूम नजर आएगा। और सुनिए खबरों में तो ये भी चल रहा था कि राजस्थान की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा, आज अभिषेक चौधरी हमारे साथ हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भैया हमारे जो हैं उनको मीडिया में सुर्खियों में आना थोड़ा कम पसंद है, आज उनको ला देते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, क्या बोलेंगे? हर हर महादेव। पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, आप अपना अमूल्य समय निकालकर इन महादेव के भक्तों को प्रदेश और देश के दृश्य पटल पर दिखाने के लिए यहाँ पधारे। मारवाड़ की पावन धरा पर आपका स्वागत है। अच्छा अभिषेक जी, कितनी लंबी यात्रा है? ये लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा है। ये एक फलोदी जो हमारा जिला मुख्यालय है वहाँ के एक पवित्र सरोवर शिवसर से ये यात्रा शुरू होती है और लोहावट में बड़ा प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ तक ये यात्रा है। और वो मैं आपको दिखाऊंगी शाम को क्या माहौल होता है और कितनी भीड़ होती है। अच्छा अभिषेक जी, आपको पता होगा महादेव को इतना ज़्यादा मानते हैं आप, कितनी बार बोलते हैं। आपको ये पता है कि कावड़ यात्रा इसलिए निकाली जाती है ताकि शिव जी को प्रसन्न किया जाए? जी बिल्कुल। अच्छा, और मन्नत भी लेकर जाते हैं क्या? अभिषेक जी की क्या मन्नत है, बताइए दर्शकों को। यही मन्नत है कि भारत जो युवाओं का देश है, भारत की सबसे बड़ी ताकत देश के युवा हैं। और ये जो युवा है, पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो इन युवाओं की जो दिशा है वो भटक रही है, इनकी ऊर्जा का सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा। खासकर मैं हमारे मारवाड़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हमारे यहाँ नशे ने बहुत मजबूत अपनी गिरफ्त बना ली है। दिन प्रतिदिन नशा बहुत तेज़ी से युवाओं के बीच में बढ़ता जा रहा है। ये यात्रा आज से 3 साल पहले जब शुरू की थी तो यही मकसद था और आज भी इसी उद्देश्य के साथ में सावन के आखिरी सोमवार को जिले के इलाके के सभी नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें महादेव की भक्ति में रंगते हैं और यही महादेव से अरदास है कि ये नौजवान नशे से दूर रहें और मजबूती से अपनी ऊर्जा का खुद की, देश की, प्रदेश की प्रगति में सदुपयोग करें। अच्छा अभिषेक जी, एक हंसी मजाक वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ आपसे। पीछे जब मैं आ रही थी तो आप ही के समर्थकों से थोड़ी चर्चा हो रही थी, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिया था, पूछ लेती हूँ। शिव जी को सावन के महीने में क्यों प्रसन्न किया जाता है आप जानते हैं? लुगाई का लोग बोलते हैं कि उसके लिए भी किया जाता है, कहीं आपको मिल जाए, और कहीं आपकी तो मन्नत ये नहीं है। नहीं, ऐसी ना तो कभी कोई मन्नत थी ना है और ना इस जीवन में कभी ऐसी कोई मन्नत होगी। अरे क्या बोल रहे हैं आप अभिषेक जी? अरे सुनिए भैया लोग, अरे भैया लोग, कोई मतलब आदमी बिना शादी कही ते कयां की बात कर रहे हो? मतलब शादी तो जरूरी है क्या? अभिषेक चौधरी जिंदाबाद करने लगे आप लोग। ये कहिए कि करिए, आप नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हैं? ऐसा जीवन में कोई इरादा है ही नहीं, ना कभी ऐसी जीवन में कोई कभी मन में ख्याल आया। बस सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। अच्छा अभिषेक जी, एक और आपके पिताजी नहीं परेशान होते हैं? बेटा लोगा पे तो खूब कर लियो, कभी घर आर वाकी भी सूद ले। शुरू में थोड़ा सा असहज महसूस करते थे वो, कभी कभार टोकते थे, बात करने की कोशिश करते थे इस बारे में। फिर उन्हें लगा कि भाई अब किसी धुन में है तो फिर अब आशीर्वाद है उनका। अच्छा अंतिम सवाल मेरा है, क्योंकि ये भीड़ में है, शाम को आपसे वापस अभिषेक जी से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। अच्छा इतना बता दीजिए, किसी नेता को बोला था कि आ जाइए अब कावड़ यात्रा निकाल रहा हूँ तो संग में चलेंगे, ये तो शुभ काम है? नहीं मतलब कोई ये राजनीतिक यात्रा और राजनीतिक मकसद नहीं, मतलब मैं ना तो कि भाई अगर हम किसी राजनीतिक मित्र को भी बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं उस यात्रा का जो एंगल है वो पॉलिटिकल होता है और ये एक मेरा गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और एक आध्यात्मिक यात्रा है ये। और बस जो मेरे यहाँ के जो ये नौजवान हैं लोहावट के, फलोदी के, मेरा जो अभी मेरी कर्म भूमि है विधानसभा क्षेत्र झोंटवाड़ा, वहाँ से भी बहुत लोग आए और प्रदेश भर से मेरे सभी चाहने वाले आते हैं इस दिन और हम सब लोग मिलके महादेव को रिझाते हैं। अच्छा अभिषेक जी, एक लास्ट है ये क्वेश्चन, फिर चले जाएंगे, फिर आप भी यात्रा करिएगा। एक बात बताइए, कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इनका इतना बड़ा कावड़ यात्रा का पूरी योजना थी, आज होने वाली थी, पर आपको एक बात बता दूं, मीडिया में कहीं आपने, मतलब मीडिया में तो चलिए सुन लिया होगा रात को, पर इन्होंने सोशल मीडिया पर कोई ऐसा नहीं है एक्टिवनेस की यार हाँ हम ये करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रीलें लोग निकाल देते हैं। अभिषेक जी एक बात बोलूँगी आपको, कई लोग तो लोगों की मदद करते हुए, उनको पैसा देते हुए, उनको खाना देते हुए रील बनाकर तुरंत लगाते हैं भैया स्टेटस, पर ये अभिषेक जी का क्या कमाल है, क्या आपको किसी ने रील का नेता बोल दिया था इसलिए तो गुस्सा नहीं आ गया है? रील वील नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब सबका राजनीति करने का अलग अलग तरीका है और
लोगों को जब लगता है कि भाई उन्हें कोई चीज़ अपने हिसाब से दिखानी चाहिए तो वो अपने हिसाब से दिखाते हैं, मैं उसे गलत भी नहीं अच्छा, आप मानता। सोशल मीडिया को ज़्यादा इतना मानते नहीं? मेरा ये निजी तौर पर मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग तो है कम और दुरुपयोग है ज़्यादा। तो मैं और सार्वजनिक मंचों पर और सार्वजनिक तौर पर ये बात करता हूँ, मैं नौजवानों को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह देता हूँ। अब एक तरफ तो मैं कहूँ कि भाई सोशल मीडिया से दूर रहो और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि तुम मेरी रीलें देखो, तो ये थोड़ी विरोधाभासी बात हो जाती है। फिर आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी कैसे अभिषेक जी? वो रील क्या है, वायरल हो जाती है, उसको मिलियंस में लोग देख लेते हैं तो पहुंच जाती है। अरे अभिषेक जी ये है क्या वो वाली? सीधा नौजवानों के दिल और दिमाग को महादेव से जोड़ने का प्रयास कर रहे ये हैं। होता जैसे है ये जब जुड़ेगा सब जगह मैसेज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।